हम लोग क्रिस्टलीकरण के बारे में प्रयोग करेंगे। क्रिस्टलीकरण, तो सबसे पहले क्रिस्टल का मतलब जान लेते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? किसी ठोस पदार्थ में जिसमें अणु, परमाणु या आयन सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो होते हैं, तो ऐसे ठोस को हम क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टलों का बनना ही क्रिस्टलीकरण है। ठीक है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि जब पदार्थ का रूप बदलते हैं तो वापस अपने रूप में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसी के अंतर्गत आज हम क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। तो इस प्रयोग को करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। इसके बाद एक स्टैंड का एक गेज है, और ये जो है एल्कोहल लैंप है, और ये क्या है? ड्रॉपर है, एक जो है शीशे की रॉड है। ठीक है, 2 बीकर का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, और ये है एक स्पैचुला। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम जो है इस बीकर में थोड़ा सा पानी लेंगे। ठीक है, और इस पानी को हमको गर्म करना है। उससे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें इसमें हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, उठाना। अब हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल निकाल देंगे। अब इस ड्रॉपर की मदद से थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिला देंगे। बस इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इस एल्कोहल लैंप को जला लेंगे। अब हम इंतजार करेंगे कि हमारा पानी जो है गर्म हो जाए। अब हमारा पानी उबल रहा है ना। अब इसके बाद हम इसमें कॉपर सल्फेट को घोलेंगे, और इतना कॉपर सल्फेट घोलेंगे कि जब तक इसमें घुलना बंद न हो जाए। अब इसको हम कांच की रॉड से इस तरीके से घोलेंगे। हम तब तक घोलेंगे कि जब तक एकदम घुलना बंद ना हो जाए। और जब घुलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा विलयन संतृप्त हो जाएगा। हमारा विलयन घुल नहीं रहा है। ठीक है, लगता है कि हमारा विलयन संतृप्त हो गया है। थोड़ा सा गर्म करते हैं।
तब हम इसको जो है घूमते रहेंगे, और जब नहीं घूलेगा मतलब क्रिस्टल घूमना बंद हो जाएंगे तब हम इसको जो है इस पर से उतार लेंगे। ठीक है, जब घूमना बंद हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे। हमारा भूल नहीं रहा। ठीक है, अब हम इस विलियन को थोड़ा सा देख लेते हैं गर्म करके। इसके बाद आग पर से उतार लेंगे और फिर इस विलियन को हम छान लेंगे। ठीक है, अब हम छानने के लिए विलियन को एक कीप लेंगे और एक फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर ले लेंगे कि जो इसमें अशुद्धियां रहेंगी वैसी फिल्टर पेपर पर रहेगी। इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। देखो, इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, हमने लगा दिया और हम एक और बीकर ले लेंगे। इस बीकर में हम इस विलियन को इस तरीके से छान लेंगे। ठीक है, एक दूसरा हम फिल्टर पेपर ले लेते हैं, काम नहीं कर रहा है। विलियन उतार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने विलियन को छान लिया। अब इस विलियन को बिना हिले डुले कुछ घंटों तक रखना है। इससे पहले हम इसमें एक धागा भी डाल देते हैं। हो सकता है कि इस धागे के सहारे भी कुछ क्रिस्टल जो है इसमें लिपट जाए। ठीक है, तो ठीक है, अब इस कुछ घंटे के बाद इसमें हमको क्रिस्टल बनते हुए दिखाई देंगे। अब हमारा क्रिस्टल बन करके तैयार। कितना क्रिस्टल? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का। अब हमने इसमें एक धागा डाला था। अब इस धागे को निकाल करके हम देखते हैं। देखो नीचे कुछ हमको क्रिस्टल दिखाई दे रहा है ना? yes, देखो इस धागे के सहारे भी हमारा क्रिस्टल बन गया ना? हमने कल एक धागा इसमें डाल दिया था और इस धागे के सहारे हमारा क्रिस्टल बन गया। देखो सभी लोग क्रिस्टल देख रहे हो? ये देखो दिखाई दे रहा है ना? अब इसमें भी कुछ हमारे क्रिस्टल है, तो इसको हम फिर एक बार छान करके देख लेते हैं फिल्टर पेपर की सहायता से। ये हमारा फिल्टर पेपर है। जैसे हमने शुरू में इसको छाना था, फिर हम इसके विलियन को छान लेते हैं। देखो ये हमारे क्रिस्टल, देखो दिखाई दे रहा है ना? क्रिस्टल बन गया ना? यानी इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। यानी इसमें पदार्थ का जब रूप बदल जाता है तो फिर वापस अपने पुराने रूप में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का
क्रिस्टल। यानी ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। समझ में आएगा सबको ना? बस चलो हो गया।